लालगढ़ में जवानों के शौर्य की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको कांकेर से दे दें। कांकेर में मारे गए नक्सलियों का पोस्टमार्टम शुरू किया जा चुका है। कांकेर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इस वक्त पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पंचनामा और परीक्षण की कार्रवाई के बाद अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सवेरे से ही आपको लगातार अपडेट्स दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीम ने शवों का परीक्षण किया। थोड़ी ही देर में यहां पर बस्तर आईजी और कांकेर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और तमाम जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी। मारे गए नक्सलियों के बारे में पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन में डीआरजी कमांडर और जवान भी मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डिटेल्स दी जानी है। फिलहाल का बड़ा अपडेट ये कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। नक्सलियों का पोस्टमार्टम इस वक्त शुरू हो चुका है। कांकेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सबसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए 29 नक्सलियों का पोस्टमार्टम इस वक्त शुरू किया जा चुका है। कांकेर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और कुछ ही देर के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। थोड़ी ही देर में बस्तर के आईजी और कांकेर एसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मारे गए नक्सलियों के बारे में जानकारियां साझा की जाएगी। आपको बता दें कि 29 नक्सलियों में से कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, जिसमें 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव है। 10 लाख की इनामी नक्सली ललिता का सफाया इस एनकाउंटर में किया गया है। लेकिन कुछ नक्सलियों की शिनाख्त कल नहीं हो पाई थी। अब यह माना जा रहा है कि सभी 29 की शिनाख्ती की जा चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद बस्तर आईजी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो उसमें पूरी डिटेल जानकारी होगी कि ये 29 नक्सली कौन थे, इनके नाम क्या है, वो तमाम डिटेल, वो तमाम जानकारी। इसके साथ ही कल हुए इस सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है, जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस नक्सल ऑपरेशन, इस सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी डिटेल A to Z आपसे कुछ ही देर के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्तर आईजी शेयर करने वाले हैं। तो एफएसएल की टीम ने शवों का निरीक्षण कर लिया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ कांकेर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर डेड बॉडीज को रखा गया था। कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी इसमें आपको दिखाई थी। हमारे संवाददाता राजेश राज वहां पर मौजूद है, उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस पर दिखाई। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन नक्सलियों के चेहरे हैं जिन्होंने बस्तर के मासूम आदिवासियों पर कहर बरपाया, लाल आतंक इस क्षेत्र को बनाया। ये वही नक्सली जो कई घटनाओं में सक्रिय रहे, जिनकी संलिप्तता कई ऐसी क्रूर घटनाओं में है जिन्हें सोचकर भी लोग डर जाते हैं। ये वही नक्सली हैं। उन खूंखार नक्सलियों की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लालगढ़ में जवानों का शौर्य नजर आया। 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया और ये तस्वीरें उन नक्सलियों की जो कि आतंक का पर्याय बने हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आप तक पहुंचा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों का पोस्टमार्टम इस वक्त शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और उसके साथ ही आपको यह भी अपडेट दे दें कि हमारे अलग अलग संवाददाता बस्तर के अलग अलग क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। लगातार कल से ही सबसे पहले सबसे सटीक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईबीसी 24 पूरे देश के सामने रख रहा है। और यही वजह है कि आईबीसी 24 की इस खबर को सिर्फ प्रदेश की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता और इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है। आईबीसी 24 की रिपोर्ट्स पर हर किसी को भरोसा और इसी वजह से पूरे देश और विश्व की निगाहें इस वक्त आईबीसी 24 पर, क्योंकि सबसे पहले इस बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की हर तस्वीर और हर अपडेट हमने लोगों तक, प्रदेश में, छत्तीसगढ़ तक, भारत तक और विदेशों में भी पहुंचाई है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मारे गए नक्सलियों के चेहरे हम दिखा रहे हैं। सभी 29 नक्सलियों की शिनाख्त इस वक्त हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बस्तर आईजी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी 29 नक्सलियों के बकायदा नाम बताए जाएंगे। इस वक्त हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है। वही ग्राउंड जीरो, छोटे बेटिया का वही कलपदर जंगल जहां पर ये मुठभेड़ हुई, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको कल दिखाई कि कैसे वहां पर ये पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की गई। और इस वक्त की भी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब से कुछ ही देर के बाद आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर होने वाली है। आईबीसी 24 वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब से कुछ ही देर के बाद आपको दिखाने वाला है। हम बताएंगे आपको कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है। जिस जगह पर कल सबसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, 200 जवानों ने जिस तरह से मिलकर ये सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस जगह की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यही कि कांकेर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इस वक्त पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अपडेट आपके पास हमारे दर्शकों के लिए?
देखिए, अपडेट में ये है कि जिला अस्पताल की मर्चुरी में जो सुबह हमने तस्वीर दिखाई थी, सभी 29 नक्सली के मारे गए शवों की परीक्षण चल रहा था और एफएसएल की टीम वहां पे मौजूद थी। 2 स्तरों पे परीक्षण की कार्रवाई चल रही थी। एक तो ये बॉडी के बोन्स की चेकिंग चल रही थी, यानी एफएसएल की टीम ये देख रही थी कि नक्सलियों की जो मारे गए हैं बॉडी के किन किन पार्ट्स पे गोलियां लगी है, उसकी बारीकी से डिटेल दर्ज की जा रही थी। और दूसरी जो कार्रवाई चल रही थी वो पहचान की चल रही थी, क्योंकि कल जो इनकाउंटर हुआ था, शाम हो गई थी इनकाउंटर रुकते रुकते, इसलिए मौके पे जो भी बॉडी मिले उसको लेकर के पार्टी वहां से निकल गई थी। प्रॉपर तरीके से उसकी पहचान और उसकी आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई है और उसको कंप्लीट कर लिया गया है। और उसके बाद परीक्षण करने के बाद एक एक करके जो बॉडी है वो कांकेर के जो मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल, वहां का जो पोस्टमार्टम रूम है वहां पे भेजा जा रहा है और फिर वहां पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 29 शवों का पोस्टमार्टम होना है, इसलिए जितने सारे सेटअप है इस जिले के, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य भवन के जो पोस्टमार्टम करने वाली टीम है या जिला अस्पताल की है या फिर जो कांकेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, उन तमाम टीमों को बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि आज ही सभी के सभी पोस्टमार्टम कर लिए जाए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद 24-25 घंटे हो जाएंगे उस घटना के बाद। गर्मी बहुत तेज है, बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, तो उसको भी अरेंज करना एक काफी चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। हालांकि टीम ने उसकी भी व्यवस्था की है और आसपास के जिलों से डीप फ्रीजर मंगवाया गया है। लेकिन राजेश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 29 शवों के पोस्टमार्टम आज ही होने हैं, तो लगभग कितने घंटे का समय इसमें लगेगा? क्योंकि आपसे कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। एक जानकारी आपसे और चाहूंगी मैं कि ये माना जा रहा था, कुछ संभावनाएं जताई जा रही थी कि कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। शिनाख्त की प्रक्रिया क्या पूरी हो चुकी है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही सीधे इन सभी नक्सलियों के नाम बताए जाएंगे? देखिए, शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसके बाद ही सबों का परीक्षण हुआ है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 3 नाम तो पहले भी डिस्क्लोज हो चुके थे, कल ललिता, माधवी और शंकर राव। इस 3 की चर्चा पुलिस प्रशासन पहले से भी कर रहा था। 25 लाख का इनाम है, 2 नक्सलियों पे 1 पे 8 लाख का है। बाकी नक्सली कौन है? 36 जो और है, 29 में से 3 का आइडेंटिफिकेशन कल से चल रहा है, लेकिन बाकी 26 कौन है उसकी जानकारी अभी से थोड़ी देर के बाद। ये सामने तस्वीर देखिए, ये मैं कांकेर ऑफिस, एसपी ऑफिस के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पे बस्तर आईजी पहुंच चुके हैं, बीएसएफ के डीजी पहुंच चुके हैं, डीआईजी पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जो कांकेर के एसपी है, एसएसपी है, वो यहाँ पे मौजूद है, पहले से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। और आपसे थोड़ी देर के बाद एक तस्वीर और दिखा रहे हैं, हमारे सामने भी है, वो जो ये जो तस्वीर है सामने मंच तैयार किया गया है, उससे ये तस्वीर आपको दिखाई देगा कि इन नक्सलियों से क्या क्या बरामद किए गए हैं, कौन से हथियार हैं, क्या दूसरे सामान हैं, वो आपको दिखाया जाएगा। और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी तमाम डिटेल्स दी जाएगी कि कितने जवान यहाँ से गए थे, एम्बुलेंस में कार्रवाई कितनी चली, कितने भागे, कितने मरे, क्या कोई और बरामद हुआ, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स महज कुछ मिनट के बाद आपको IBC 24 पर सबसे पहले आपको नजर आएगी। बिल्कुल राजेश, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और जैसा कि हमारे संवाददाता राजेश राज ने बताया, जो कि इस वक्त मौजूद है कांकेर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, ये वही हॉस्पिटल जहां पर 29 नक्सलियों के शव रखे गए हैं, ये वही अस्पताल जहां पर इस वक्त पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ये वही अस्पताल जहां इस वक्त बस्तर के आईजी पहुंच चुके हैं, एसपी पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ मिनटों के बाद शुरू होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डिटेल्स बताई जाएंगी कि दरअसल ये 29 नक्सली कौन कौन थे, नाम के साथ पूरी डिटेल जानकारी होगी आप सभी के सामने। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उस जगह की जहां पर कल रात लाए गए 29 नक्सलियों के शव को रखा गया है, यानी कांकेर का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। थोड़ी देर में बस्तर आईजी और एसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और मारे गए नक्सलियों के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी तक देखिए 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें 25 लाख के इनामी नक्सली शंकर राव का नाम है, 10 लाख की इनामी नक्सली ललिता का नाम है, इसके साथ ही माधवी का नाम है। लेकिन 3 नक्सलियों के अलावा बाकी के और नक्सली जो है, यानी 26 और जो नक्सली हैं, ये नक्सली कौन है, इनकी डिटेल जानकारी सामने आएगी। कांकेर में हुई फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में घायल 2 जवानों के बारे में भी आपको डिटेल जानकारी दे दे। 2 जवान घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट कल रात ही कर लिया गया था। रायपुर के निजी अस्पताल में इनका इलाज जारी है। इसमें डीआरजी के जवान सूर्यकांत श्रीमाली और बीएसएफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी से मुलाकात गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। वो अस्पताल कल देर रात ही पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जवानों का हौसला बुलंद है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांकेर के हापा टोला
जंगल में हुए नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ के दौरान 2 वीर जवान भी घायल हुए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने घायल होने के बाद भी हौसले मजबूत होने की बात कही। उनका कहना है कि मुठभेड़ में घायल हुए हमारे वीर जवानों का उचित इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ हैं, खतरे की कोई बात नहीं है और उनके स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं। ये तस्वीरें भी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। निजी अस्पताल में इस वक्त इन जवानों का इलाज जारी है। ये वही जवान हैं जिन्होंने 29 नक्सलियों को मारा है। घायल जवानों को कल देर रात ही एयरलिफ्ट करके रायपुर ले आया गया। रायपुर के एक निजी अस्पताल में जवानों का इलाज जारी है। 2 जवान हैं जिनको गोली लगी है, बहुत पास से गोली लगी है। डीआरजी के एक जवान हैं, उनके एक जांग से गोली एक तरफ से लगी, जांग के दूसरी तरफ से निकली, फिर दूसरे जांग में भी वो गोली घुस गई और उसके दूसरी तरफ से निकल गई। मतलब एक गोली ने उनके दोनों जांग में आर पार छेद कर दिया है। ऐसे ही एक सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके भी पैर में गोली लगी है। तो ये दोनों ही जवानों को उपचार के लिए यहाँ लाया गया है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी नहीं है, खतरे से बाहर है। तो घायल जवानों से मुलाकात यहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों के साथ में बातचीत भी की है। आपको बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नक्सल मुठभेड़ में शामिल जवानों से उनकी ये बात वीडियो कॉल के माध्यम से हुई है, जहां 29 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करने की शुभकामनाएं उन्होंने इस वीडियो कॉल में दी। देखिए। हृदय से बधाइए आपको, हृदय से बधाइए। मैं जिंदगी भर खड़े रहूंगा आपके लिए, कोई भी विषय हो मेरे लायक जरूर बताएं। बहुत क्या क्या हुआ थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे सर? घटना इस प्रकार हुआ सर, हम लोगों को एक दिन पहले सूचना मिला था कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो बिना कुंडा और खलपर के बीच का है सर, वो किसी ग्रामीण को मारने वाले हैं। उस सूचना के आधार पर एसपी सर हम लोगों को प्लान भेजे सर। टोटल हम लोग 187 जवान गए थे सर, इसमें बीएसएफ के 20 जवान थे, बाकी हमारे जिला बल और डीआरजी बस्तर फाइटर थे सर। अच्छा। तो उस जगह को जहाँ पे लोकेशन मिला था उस जगह को सर्च किए तो नक्सली रात को ही निकल गए थे सर। हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे। अच्छा। उसके बाद हम लोग तक जंगल में ही बने हुए थे सर। फिर एसपी सर से बात हुआ 8:30 बजे सुबह, कल सुबह 8:30 बजे। अच्छा। तो सर बोले कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो मोबाइल ट्रैक किए तो उसका लोकेशन हम लोग जहाँ है उस जगह से 5 किलोमीटर दूर का है सर। अच्छा। क्योंकि सभी जवान रात को थक गए थे सर, रात भर चल के उस जगह को कार्डन किए थे पहले मॉर्निंग वाले कार्डन को, तो जवान थके हुए थे। फिर भी सभी जवान से बात किए सर तो सभी लोग मोटिवेट थे और सभी लोग बोले कि नहीं हम लोग ऑपरेशन करने आए हैं, तो दोपहर रहेगा तो भी हम लोग करेंगे। तो सबको समझाया देखो बहुत धूप है, क्या करना है, तो बोले सब लोग तैयार थे सर करने के लिए। फिर हम लोग वहां से एक नया प्लान बनाए जो नक्सलियों का सूचना मिला था उस जगह के लिए। अच्छा। और एसपी सर बताए कि अच्छे से करना, उनकी संख्या ज्यादा है और अभी टीसी उसी चल रहा तो नक्सली बड़ी घटना कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हो तो करना। तो बोले नहीं सर हम लोग करेंगे, सभी जवान तैयार है करने के लिए। फिर उस जगह पे हम लोग जाके उसको घेराबंदी किए सर। अच्छा। तो 3 अलग अलग पार्टियां बनाए थे, घेराबंदी वाली 2 पार्टी थी, एक पार्टी सर्चिंग पार्टी थी और नक्सली का फर्स्ट फायरिंग हुआ सर। उसके बाद सभी जवान नक्सलियों को फायर एंड मूव करते करते उन लोगों को घेर दिए सर। तो जैसे नक्सली हमारे जवानों को पहले शहादत पहुंचाए हैं वैसे ही दौड़ा दौड़ा के हम लोग कल मारे हैं सर उन लोगों को। और ये सभी वर्दीधारी थे? सभी लोग वर्दीधारी है सर, सभी वर्दीधारी है। और हमारा पहला फायरिंग 12:15 पे हुआ सर, 12:15 पे, और लास्ट फायरिंग 4 बजे 4:30 बजे खत्म हुआ सर। अच्छा। मैं तो रायपुर में जो 2 आपके साथी घायल हुए थे उनसे मिलने गया था। दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स के साथ गया था। मैं उनसे जब हाथ मिलाया तो मेरे को करंट लगा भाई, जब इतना जज्बा है जवानों में। और दोनों ही बहुत ज्यादा था सर, फिर भी सभी जवान बहुत हाईली मोटिवेटेड थे क्योंकि हम लोग पहले भी ऐसा ऑपरेशन किया, रात भर चल के 10 किए सर, लेकिन नक्सली से टकराते नहीं थे। तो ये कल हुआ तो अच्छा किए सर, सभी जवान बहुत अच्छा किए सर। बहुत अच्छा हुआ। कल मैं मिलने गया था डॉक्टर्स के साथ, आज उनके ऑपरेशन हैं और वो दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, दोनों में कोई परेशानी नहीं है। बस एक आग्रह आप सभी से है मेरा, और आप इस मेरी बात को नीचे भी पहुंचाए। मैंने आईजी साहब से और एसपी साहब से भी बातें की है इस विषय पर। अति उत्साह में कोई ना आए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हम सब आपकी चिंता करते बैठे हैं, परंतु अति उत्साह में बिल्कुल ना आए कोई भी।
और कुछ भी ऐसा है तो पूरी योजना से, पूरी सुरक्षा के साथ ही आगे बढ़े, है ना। बाकी दूसरे तरीके से भी बात कर रहे हैं उन लोगों से, वो चाहें तो किसी भी तरीके से सरकार बात करने के लिए तैयार है। मुख्य धारा में आए, बस्तर के गांव में बिजली पानी पहुंचने दें, हमारा इतना ही कहना है उन लोगों से। ठीक है, आपको सबको, जवानों को हार्दिक बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत। मौके पर पहुंचकर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी नक्सल कार्रवाई की ग्राउंड रिपोर्ट। नक्सल पर सबसे बड़ी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 25 की संख्या में ये एनकाउंटर को करके एक इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नक्सल घटना की सारी रिपोर्ट। IBC 24 पहुंचा मौके पर। देखिए IBC 24 को लगातार। तो लालगढ़ में जवानों का शौर्य नजर आया कल उस वक्त जब मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम सबसे पहले पहुंची। IBC 24 संवाददाता नरेश मिश्रा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। कल मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को जिस तरह से ढेर किया गया, थोड़ी ही देर में आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 दिखाने वाला है। कल शाम भी जब ये खबर सामने आई तो सबसे पहले इस खबर को हमने ब्रेक किया। सबसे पहले IBC 24 के सभी रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ साथ सटीक और सबसे पहला अपडेट पहुंचाया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की है जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी IBC 24 ने आप तक पहुंचाया और अब से थोड़ी देर में सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो की हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नरेश मिश्रा जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। नरेश, आप ग्राउंड जीरो पर एक्सक्लूसिवली मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को भी। देखिए, इससे हम छोटी मीडिया वो सब ज्ञान है और पूरा इलाका एक तरह से यहाँ हमको भी काफी। नरेश, शायद आप मूव कर रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक जगह पर खड़े होकर आप पहले सारी जानकारियां जो है वो हम तक पहुंचा दें, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू निश्चित तौर पर वो है, क्योंकि छोटे बेटिया के कलपर जंगल के अंदर ये मुठभेड़ हुई है और वहां पर नेटवर्क का इश्यू हमेशा ही रहता है। जी हाँ, देखिए इस इलाके में जो नेटवर्क है वो काफी कम है और जैसे ही छोटी बेटे से कलपर के आगे हम बढ़े तो ये पूरा इलाका लगभग यहाँ के जो आसपास के कल जो काफी ज्यादा हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसके बाद पूरे इलाके में गांव लगभग खाली से हैं और इसकी वजह से हमको लॉजिस्टिक्स में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त घटना स्थल के नजदीक है, लेकिन जो घटना स्थल पर अधिकतम सामान था वो ज्यादा फोर्स ने अपने साथ उठा लिया है और इस वक्त हम पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। अपना के बिल्कुल आसपास को चला रहे हैं जिन जगहों पर मुठभेड़ हुई है। पूरी तरह से होता है कि कई जगह पर एक बड़े एरिया करके घेराबंदी की गई थी और उसके बाद इस मुठभेड़ में ये जो माओवादी हैं मारे गए। अब तक की ये सबसे बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ पुलिस की है। फिलहाल हम जागरूक हैं और आपको कुछ ही देर में जो वास्तविक स्थल है उनकी तस्वीरें आपको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे अपने दर्शकों तक पहुंचाने की। बिल्कुल नरेश, इस वक्त क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, ये भी संभावना जताई जा रही थी कि आज सवेरे जब सर्च ऑपरेशन की दोबारा से शुरुआत की गई तो कुछ और शव भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब तक ये आंकड़ा 29 पर है, लेकिन ये संभावनाएं थी कि जंगल में जब दोबारा से सर्चिंग की जाएगी तो ये माना जा रहा था कि कुछ और नक्सलियों की भी लाश मिल सकती है। जी हाँ, एकदम आगे नहीं, यहाँ पर पता और एरिया कमेटी के लगभग जो माओवादी थे मौजूद थे और इसके अलावा कंपनी नंबर 5 की भी टीम थी यहाँ पर। जैसा कि कई नाम भी सामने आए हैं जिसमें ये लोग यहाँ पर मौजूद थे और इनके साथ ही ये ऑपरेशन यहाँ पर इनके इंटेलिजेंस की सूचना पर ये ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल का क्षेत्र है और
चलिए, तो थोड़ा संपर्क में दिक्कत हो रही नरेश मिश्रा से, और ये जाहिर सी बात है दिक्कत होगी भी, क्योंकि जैसे कि हमारी सहयोगी बता रही कि कलपर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है, वहां पर जीरो नेटवर्क रहता है और काफी सोचिए, और इसके बाद भी जो जवान यहां पर पहुंचे उन्होंने मुस्तैदी से यहां पर जंग लड़ी नक्सलियों के खिलाफ और 29 नक्सलियों को मार गिराया है। नेटवर्क इशू काफी है। नासिर, आपसे नरेश बताइए और जानकारी दीजिए। देखिए, ये उठी हुई है सीधी, तो चलिए नरेश, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप नेटवर्क ठीक से एक जगह पर रुक कर आप समझिए उस चीज को, क्योंकि आप लगातार मूव कर रहे हैं, हम ये समझ सकते हैं। और इसके साथ ही हम दर्शकों को ये भी बता दें कि देखिए इस वक्त हमारे जो संवाददाता नरेश हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं और जंगल के अंदर जा रहे हैं, और यही वजह है कि नेटवर्क जो है वो पकड़ नहीं पा रहा है। नेटवर्क का इशू रहता है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कितना घना जंगल है। ये छोटे बेटिया का कलपर का जंगल है जो कि काफी घना माना जाता है, जहां पर कल कई कंपनीज की मीटिंग हो रही थी, जिस वक्त डीआरजी के साथ ही बीएसएफ और बस्तर फाइटर्स की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और एक बड़ी सफलता यहां से मिली। जहां पर मीटिंग चल रही थी वहां पर यह मुठभेड़ की गई है और सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है। अब से कुछ क्षणों की देर के बाद आप सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस जगह की देखने वाले हैं जिस जगह पर जवानों का शौर्य नजर आया और जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें से 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव और 10 लाख की इनामी नक्सली ललिता। लेकिन इसके साथ ही देखिए शिनाख्त की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है और यह भी माना जा रहा है कि 29 नक्सलियों में कुछ और बड़े नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही अपडेट यह भी है कि इस वक्त भी कलपर के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कल मुठभेड़ के बाद रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से सिर्फ 29 नक्सलियों के शव ही यहां से रिकवर किए जा सके थे। लेकिन आज जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा तो यह भी संभावनाएं हैं कि वहां से कुछ और नक्सलियों के शव भी मिल सकते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। तो हर एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई IBC 24 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया। और देखिए, जहां तक कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंच पाया, उस ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले IBC 24 की टीम पहुंची है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे अब थोड़ी ही देर में देखेंगे, क्योंकि नरेश मिश्रा जो हर एक इस तरह के नक्सल ऑपरेशन को कवर करने के लिए सबसे पहले पहुंचते, एक बार फिर वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी नेटवर्क वहां पर प्रॉब्लम है, लेकिन आपसे थोड़ी देर में हर एक लाइव तस्वीर वो हमारे सामने रखेंगे और फिर हमें समझ में आएगा कि कल किन परिस्थितियों के बीच जवानों ने यहां पर अपना शौर्य दिखाया और 29 नक्सलियों को मार गिराया। और जैसा कि मेरी सहयोगी रचना भी बता रही है कि हो सकता है कि अभी वहां पर सर्चिंग जारी हो, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि हां अभी भी सर्च ऑपरेशन हम वहां पर चला रहे हैं, क्योंकि और भी नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। क्योंकि ये संख्या बताया जा रहा है कि शायद 35 तक भी पहुंच सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि 29 लोगों की गई है, जिसमें 15 महिला नक्सली है और 14 पुरुष नक्सली है, और जिनमें 2 इनामी नक्सली थे। लेकिन सबको इंतजार है कि क्या विजय रेड्डी का भी खात्मा हुआ है इस मुठभेड़ में, क्योंकि अगर विजय रेड्डी का खात्मा हो गया तो यह समझा जाएगा कि इस बेल्ट से पूरे नक्सलियों का सफाया हो गया, क्योंकि ये टॉप 3 कमांडोज थे जो दहशत यहां पर फैला रहे थे। दहशतगर्दी का ये दूसरा नाम बने हुए थे। और देखिए, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये बहुत बड़ा नक्सल ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। एक तरफ कांकेर में लगातार शिनाख्त हो रही है, FSL की टीम वहां पर मौजूद है, दोपहर में पोस्टमार्टम होगा और सबकी नजरें टिकी हुई कि क्या जो नक्सली हैं जो मारे गए हैं उनकी संख्या अभी और बढ़ती है, क्या अब जो शव है वो अभी और मिलते हैं। और देखिए, नरेश मिश्रा वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर अभी दूसरी टीम भी पहुंची हुई है, वो भी टीम वहां पर देख रही है। सर्च अभियान अभी भी जारी है और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, अपने दर्शकों को वो भी सुनवाते हैं। जो रिकवर्ड डेड बॉडीज़ थी उनको हॉस्पिटल में लाया गया है और वर्तमान में जिला अस्पताल कांकेर में ये सभी बॉडीज़ हैं और इसमें जो विवेचना की अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी टीम के साथ में ये पूरा कार्रवाई होना है, क्योंकि ये बॉडीज़ में कुछ बॉडीज़ का अभी भी पहचान होना है, तो पहचान कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जब तक कुछ पहचान नहीं होगा तो एक निर्धारित अवधि है, तब तक ये बॉडी हमारे पास रहेगी। तो पुलिस अधिकारी हैं, जानकारी दे रही थी। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उन नक्सलियों की जिन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाई थी और लगातार आतंक का पर्याय बने हुए थे। ये वो नक्सली जिन्हें ढेर कर दिया गया है। ये 29 नक्सलियों की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली शंकर राव, तो वहीं 10 लाख रुपए की इनामी नक्सली ललिता भी शामिल है। लेकिन जैसा आकांक्षा आप कह रही थी कि अगर विजय रेड्डी का नाम सामने आता है, क्योंकि अब तक शिनाख्ती हो
हो नहीं पाई है, सभी बॉडीज की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, कुछ डेड बॉडीज अभी भी शिनाख्त उनकी होनी है और अगर उनमें से एक विजय रेड्डी होते हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। हालांकि अब तक में भी ये सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक प्रदेश का माना जा रहा है, लेकिन 29 नक्सलियों में अगर विजय रेड्डी का नाम शामिल होता है तो फिर प्रतापपुर डिवीजन का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, क्योंकि एक डिवीजन में 31 टीम रहती है और 31 में से 29 का पहले ही सफाया हो चुका है और अगर विजय रेड्डी का नाम इन मारे गए नक्सलियों में शामिल हो जाता है तो इस पूरे कमेटी का सफाया हो जाएगा। प्रतापपुर डिवीजन कंपनी जो थी वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ी सफलता पहले ही मिल चुकी है। विजय रेड्डी की शिनाख्ती अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर यह सफलता और भी बड़ी हो जाएगी। इस वक्त तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर में आप वो जगह देख रहे हैं, वो जंगल देख रहे हैं जो कलपर के जंगल है, घना क्षेत्र है जहां पर कल मीटिंग की जा रही थी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं उन नक्सलियों की तस्वीरें जिन्हें हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है। ये वही नक्सली जो चुनाव के वक्त यानी इलेक्शन के वक्त यहां पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मंसूबे के साथ यहां पर मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ही हमारे जवानों ने शौर्य दिखाते हुए इन तमाम मंसूबों को तो नाकाम किया ही, लेकिन इसके साथ ही 29 नक्सलियों को यहां पर मार गिराया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ वो जंगल, एक तरफ डेड बॉडीज और एक तरफ डेड बॉडीज की वो तस्वीरें जिन्हें ढेर किया गया, यानी वो नक्सली जो आतंक, दहशत, लाल आतंक फैला रहे थे क्षेत्र में, उन्हें ढेर किया गया। तो ये 3 तस्वीरें काफी है बयां करने के लिए कि इसे अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन क्यों कहा जा रहा है। और देखिए जो पहली तस्वीर आप देख रही है, वीडियो साफ बयां कर रहा है और यहां पर कहा जाता है कि ठीक से धूप भी नहीं खिल पाती है। ये इतना घना जंगल है और इसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ यहां पर सुरक्षा बलों को हुई होगी जब वो यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे होंगे। और देखिए 29 नक्सलियों को यहां से मार गिराया गया है, अभी भी यहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर, ये वो नक्सली है जिन्हें मार गिराया गया है और अब से थोड़ी ही देर में ग्राउंड जीरो में हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देखेंगे। तो देखिए आकांक्षा, लगातार हम मौके पर पहुंचकर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी नक्सल कार्रवाई की ग्राउंड रिपोर्ट। नक्सल पर सबसे बड़ी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 25 की संख्या में ये एनकाउंटर को करके एक इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नक्सल घटना की सारी रिपोर्ट। IBC 24 पहुंचा मौके पर। देखिए IBC 24 को लगातार। तो IBC 24 पर